आज का समय वैसा है कि आज लड़का नहीं लड़की है ना, उसको भी गाली आनी चाहिए, क्लैप करने वाली बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं है आप। ना। हाँ। मैं बोलता हूँ कि आपने सारे बुरे लोगों से बच्चे को प्रोटेक्ट कर लिया, टीवी इंटरनेट सब कुछ कंट्रोल कर लिया, और आपका बच्चा बड़ा होगा, इतना सीधा साधा बनेगा कि कोई भी आएगा उसको मामू बना के जाएगा। श्री वीरू सहस्त्र बुद्धे। इनफैक्ट रोनाल्डो के बेटे ने, आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया और विद इन 24 आवर्स 1 मिलियन या समथिंग उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। एंड जब पापा को पता चला कि बेटे ने ऐसा किया हुआ है, नेक्स्ट डे पापा ने इमीडिएटली उसका अकाउंट डिलीट करवा दिया। सर, जब टीनेजर वाले जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई की ज़्यादातर अपने आप ही करते हैं कि अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें मार्क्स चाहिए, कैसे भी लेके आओ। तो क्या ये ठीक है बोलना उनको, या उनके ऊपर छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है? क्या आपका बच्चा टीन एज में है? अगर टीन एज में है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेरेंटिंग इतनी अच्छी हो कि आपका बच्चा भी कहे कि मेरे पेरेंट्स की पेरेंटिंग बहुत अच्छी रही है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज इस पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं परीक्षित जोबनपुत्रा जी से, जो हैं पेरेंटिंग कोच, और वो आपको बताने वाले हैं कि टीन एज से अडल्टहुड तक की जर्नी में आपको बच्चों को किस तरीके से पेरेंटिंग करना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस भी पाएं और हैप्पी भी हों। तो आइए मिलते हैं परीक्षित जोबनपुत्रा जी से और जानते हैं टीन एज और एडल्टहुड तक की जर्नी कैसी होनी चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, आप पेरेंटिंग कोच हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पेरेंटिंग की परिभाषा क्या है? वंडरफुल। पेरेंटिंग का सिंपल सा मतलब मैं कहूँगा, बच्चा जो आपके ऊपर 100% डिपेंडेंट है, सोना खाना उठना पीना सब चीज़ों के लिए, वो बच्चा जो 100% डिपेंडेंट है, वो बच्चा 100% इंडिपेंडेंट हो जाए, राइट। एंड वो जर्नी को आप एंजॉय करें, एंड आपकी कंपनी को बच्चा एंजॉय करे, वो सही मायने में पेरेंटिंग है। आपने कहा कि वो बच्चा अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तो हाँ, जब वो बड़ा हो गया और बड़े होने के साथ अपनी जॉब करने लगा या अपनी फैमिली उसने बना ली, तो क्या पेरेंटिंग वहाँ ख़त्म हो जाती है? आंसर यस भी एंड आंसर नो भी। उसके बाद में जैसे आम का पेड़ होता है, उस पे आम आते हैं, जी। आम के पेड़ के लिए नहीं, दुनिया के लिए। वैसे अब मेरा जो रोल था वो डिटैच्ड पेरेंटिंग हो जाना चाहिए कि ना अब मैं बच्चे को बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हुए सलाह सूचन एडवाइस वगैरह ना दूँ। अब वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, अब उसको दौड़ने दो, अपने डिसीजंस अपने खुद डिसीजन खुद लेने दो। एंड मेरा रोल तब आएगा जब वो सामने से मेरे पास आए और बोले कि मम्मा या पापा इसमें क्या करना चाहिए, और उसमें भी रोल क्या होना चाहिए बताएं, बेटा व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, वो पूछना, बस उतना ही मम्मी पापा का रोल होना चाहिए। जब बच्चा टीनेजर में जाता है तो उसको स्कूल भी जाना है, उसको और जगह भी जाना है, तो पेरेंट्स ना बचपन में तो ये होता है कि हमारे साथ घर में ही है, वो गिर ना जाए, वो कहीं बेड से ना गिर जाए, या वो घर से बाहर ना निकल जाए, इस चीज़ की चिंता होती है। लेकिन जब टीनेजर में आते हैं बच्चे, तो बच्चे बाहर भी निकलते हैं, बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिल रहे हैं, या वो रास्ते में जा रहे हैं, अकेले भी जाते हैं, जैसे अब स्कूल है, मेरे बच्चे ही हैं, तो राइट। स्कूल जाते हैं, अकेले जाते हैं, तो अंदर से एक डर होता डर है होता है। कि बच्चा अकेले जा रहा है, उसको कोई तकलीफ तो ना हो जाए, या बच्चा अपने फ्रेंड से मिल रहा है, अब मैं उसके फ्रेंड से इतना नहीं मिल पा रही हूँ, तो वो कुछ गलत ना सीख जाए। इस केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? वंडरफुल। सो आपका मेन सवाल है कि बच्चा गलत दोस्तों के बीच में या गलत लोगों की सोबत में या गलत चीज़ों को ना देखे ना सीखे। मेरा ये मानना है कि बच्चा गलत दोस्तों की सोबत में कुछ भी कर लेंगे तो भी आएगा, तो भी आएगा। तो भी आएगा। मैं भी शायद कहना चाहूँगा कि महाभारत के समय पे भी मे बी काइंड ऑफ दुर्योधन थे, राम के समय पे भी मंथरा थी,
उनके घर में थी, तो आप तो बाहर की बात कर रहे हैं, जी राइट? कृष्ण थे तो शकुनी भी उस समय पे थे, जी तो उस समय पे थे तो अभी नहीं होंगे ऐसा तो चांसेस नहीं है। और उसका असर भगवान कृष्ण और राम पे हुआ तो हमारे बच्चों पे तो होगा ही होगा। जी सो पहला हम जितना उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ऐसे लोगों के साथ, उसमें होगा क्या पता है, बच्चा हमसे दूर हो जाएगा। ओके क्योंकि वो एज में कुछ चीज़ें हैं जो उनके लिए नॉर्मल है, जब हम एज अ पेरेंट के तौर पे देखते हैं हमें गलत लगता है, बट ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो सर्टेन एज में सर्टेन चीज़ें जानना, क्यूरियोसिटी होना, उसके बारे में बात करना, वो सारी चीज़ें उसके लिए नेचुरल है, मम्मी पापा के लिए ख़राब है। कुछ दोस्त आपस में कुछ एडी टेढ़ी कुछ बातें कर रहे हैं, शायद बैड वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं, मम्मी पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, बट उनकी एज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो मज़े वाली बात तो वो मज़े वाली बात है। एंड इसीलिए पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने बच्चे को नंबर 1 तो रोक नहीं पाएंगे, कुछ भी कर ले, क्योंकि 24 घंटे में और आप बच्चे के पीछे नहीं रह पाएंगे, और मैं कहता हूँ रह गए। जी मैं बोलता हूँ कि आपने सारे बुरे लोगों से बच्चे को प्रोटेक्ट कर लिया, टीवी, इंटरनेट, सब कुछ कंट्रोल कर लिया, और आपका बच्चा बड़ा हो गया, इतना भोला भाला बनेगा, इतना सीधा साधा बनेगा कि कोई भी आएगा उसको मामू बना के जाएगा। एंड इसलिए क्या कहा जाता है, कहावत आपने सुनी होगी, सीधे पेड़ जल्दी कटते हैं। तो हमने ही जाने अनजाने में बच्चे का अच्छा करने में बच्चे को इतना साधा सीधा, इतना भोला भाला बना दिया कि अब लोग पूरी ज़िंदगी उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे। एंड इसीलिए वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चे को वहाँ पर प्रोटेक्ट जितना ज़्यादा करेंगे उतना एज अ मदर फादर हम ही नुकसान कर रहे हैं। हमें लग रहा है हम आउट ऑफ लव कर रहे हैं, बट वो लव ही बच्चे को गलत तरीके से तैयार कर रहा है। नंबर 2, नाउ बच्चा अब गलत सीख के आता है, गलत देख के आता है, गलत बातें करना शुरू करता है, बैड वर्ड्स का प्रयोग करना शुरू करता है। तो फिर मम्मी पापा क्या करते हैं, आज से वो दोस्त के साथ बोलना बंद कर दो। बंद। मैं कहूँ उससे तो वो बच्चा ज़्यादा बात करना चाहिए, मना करने से तो होता है ऐसा। राइट? मना करने से तो वो ज़्यादा करेगा, बट हमें तो उससे ज़्यादा मिलने देना चाहिए। क्योंकि आज का समय वैसा है कि आज लड़का नहीं, लड़की है ना, उसको भी गाली आनी चाहिए, बड़ी वाली आनी चाहिए। उसको कोई छेड़े ना तो सामने वाले को नानी याद करा दे, वैसी स्ट्रांग बेटी होनी चाहिए। आप एग्री करते हैं? ना, मैं करती हूँ। एंड क्या एज अ मदर, एज अ फादर, हम हमारे बच्चों को वो बैड वर्ड सिखा पाएंगे? नहीं। तो डोंट यू थिंक यदि किसी दोस्त ने उसको सिखाया तो हमें तो थैंकफुल होना चाहिए। ये भी अच्छा है, राइट? हमें थैंकफुल होना चाहिए। एंड जब बच्चा ऐसी चीज़ का प्रयोग करे या ऐसी कोई बातचीत आए तो हमें बोलना चाहिए, बेटा वेरी गुड, ये सारी चीज़ें मम्मी पापा को भी पता है, बट वी आर नॉट यूजिंग इट। ये कब यूज़ कर सकते हो? तो जब ऐसी ऐसी सिचुएशन आए तब आपको ये यूज़ करना चाहिए, मतलब उसको समझाना चाहिए। समझाना है। सो बैड वर्ड्स जो है, मे बी बड़े से बड़े संत महात्मा को भी पता है कि इसका मतलब क्या होता है, सबको पता है, बट हम प्रयोग नहीं करते। तो हमें बच्चे को वो मर्यादा देनी है, वो रेखा देनी है कि ऐसी कोई परिस्थिति हो जहाँ पर आपको कोई छेड़ रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, खुद बचाना चाहते हो, एंड यू वांट कि सामने वाले को ओवर पावर करना है, तब जाके ज़रूरत पड़े तो यूज़ करो। अदरवाइज इसका इस्तेमाल हमेशा कमज़ोर लोग करते हैं, राइट? एंड इसीलिए बेटा आपने सीख लिया, गुड। और भी यदि कोई कुछ सिखाता है तो सुन लेना है, बट आपको यदि चीज़ देखनी है कि कीचड़ है, कीचड़ आपने देख लिया, बट कीचड़ अब गाल पे थोड़ी लगाओगे बेटा। वैसे ये गाली है वो कीचड़ के समान है, आपने देख लिया, सीख लिया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दोस्तों के बीच में कुछ बोल लिया, इज ओके, बट बेटा ये आपके पर्सनालिटी का एक पार्ट कभी नहीं बनना चाहिए। वेरी राइट। बच्चे को रोकना नहीं है, रोकना जितना रोकेंगे सीधा साधा बनेगा। जी। आप ही कहते हैं सर कि बच्चा डिप्रेशन में तो जा ही रहा है, लेकिन डिप्रेशन के साथ साथ ई डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहा है, तो वो क्यों बोला आपने? ओके, सो डिप्रेशन में जाना माने जीवन में कोई
प्रॉब्लम हो, कोई चैलेंज हो, उसमें से बच्चा निकल नहीं रहा है, कोई व्यक्ति निकल नहीं रहा और डिप्रेशन में जाए, वो नॉर्मल है। पर आज के बच्चों का वो नॉर्मल डिप्रेशन है ही नहीं। बच्चे बिकॉज कि सोशल मीडिया पे, स्क्रीन पे उतने ज़्यादा एंगेज है, उतने ज़्यादा बिजी है कि वो रियल लाइफ में बातचीत करना ही भूल गए। मैंने देखा है कि मैं भी शायद सोसाइटी में जब वॉक के लिए आप निकले या कहीं पर भी आप देखेंगे, ढेर सारे टीनेजर्स बोले नीचे खेलने जा रहे हैं। अब नीचे जाके भी वो खेल क्या रहे हैं, नीचे वो गार्डन में बैठ के चारों बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं और वहाँ पर आपस में वो एक दूसरे के साथ वो स्पोर्ट या गेम खेल रहे हैं। एंड वो 2 घंटे में चारों ने आपस में बातचीत ही नहीं करी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लोनलीनेस, कहा जाता है कि इंसान सोशल एनिमल है, हमको पढ़ाया गया। अब वो सोशल ही नहीं रहा तो नाउ तो फिर वो एनिमल की तरह ही जिएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। एंड मुझे लगता है मम्मी पापा को ये थोड़ा स्क्रीन का टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा एंड उनको सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, ये सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी। एंड अदरवाइज WHO भी कहता है कि मे बी शायद मोर देन एक्सीडेंट्स लोग डिप्रेशन से आज मर रहे हैं और आने वाले समय में ये महामारी और ज़्यादा बड़ी फैलने वाली है। सर क्या होता है जब आप वर्किंग पेरेंट्स हैं तो क्या होता है कि बच्चों को एक एज से पहले, जैसे हमें तो नहीं मिला, हमें तो क्या मिला था, हम कॉलेज गए थे जब मोबाइल आया था, जब मिलना शुरू हुआ था। लेकिन आज क्या हो गया है, कुछ तो स्कूल्स के ही इतने सारी चीज़ें जो टेंटम्स होते हैं, सब असाइनमेंट्स होते हैं, वो सब आते ही मोबाइल पे हैं। इसके अलावा वर्किंग पेरेंट होने के कारण मोबाइल देना भी पड़ता है बच्चों को एज अ सिक्योरिटी, सेफ्टी, कि आप अपने पास रखो, कभी भी हमें, आपको ज़रूरत हो या हमें ज़रूरत हो तो हम कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर पाए। बराबर। अब आप जब वर्किंग पेरेंट हो, बच्चे के ऊपर आप पीछे से तो नहीं ध्यान रख सकते ना उसने कितना फ़ोन देखा है, कितना नहीं देखा है। तो इस केस में पेरेंट्स फिर किस तरीके से कम करें मोबाइल का यूज़? सो ज़्यादातर मे बी हम मोबाइल दे रहे हैं तो हम इमरजेंसी में कॉल करने के लिए दे रहे हैं जी। तो जो फ़ोन जिसमें कॉल करने की ही फैसिलिटी हो, माने सिंपल सादा फ़ोन, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे स्मार्ट हो तो स्मार्टफोन ना दें, बच्चों को स्मार्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, वो वाली चीज़ हम बच्चे के हाथ में देंगे कि जिसमें सिर्फ फ़ोन का उपयोग होता है, तो इमरजेंसी में। अदरवाइज़ आप अग्री करेंगे कि बच्चों को ये देने के बाद बच्चे हमें कॉल करने की जगह बाकी के सारे काम कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे को फ़ोन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने तरीके से ही अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। नंबर 2, मे बी शायद नाउअडेज ऐसी स्मार्ट वॉच भी आती है कि जहाँ पर वो आपको कॉल कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपको ऐप के अंदर दिखता रहता है, उसका लोकेशन दिखता रहता है। तो सपोज अध्याय मेरा सन है, अभी 8 years का है, उसको भी भागना और कहीं पर भी जाना, खेलना, वो रहता है। एंड ज़्यादातर मैं ऑफिस में हूँ, सेशन में हूँ, पॉडकास्ट में हूँ, मैं उसके पास नहीं हूँ। मे बी मम्मा है, वो भी कहीं पर कुछ ना कुछ काम में बिजी है। तो हमने जैसे एक नियम रखा है कि बेटा आप जब भी घर के बाहर निकलोगे वॉच पहन के निकलोगे। सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी आर जस्ट 1 कॉल अवे। एंड नंबर 2, उसका टेम्परेचर या उसका लोकेशन वो हमें मिलता रहता है, बट वो घड़ी के अंदर उसके अलावा और कोई काम करने वाला नहीं है। सो हम वैसा गैजेट यूज़ करें जो पर्पज़ है, उसके अकॉर्डिंगली हम गैजेट को यूज़ करें, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। सर, जिन बच्चों के पास ऑलरेडी फ़ोन जा चुका है, ऑलरेडी स्मार्टफोन मिल चुका है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी ना 60-70% जनता ज़रूर होगी, पेरेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे, वो ये अब दे तो दिया, गलती तो कर दी है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि बच्चे शेड्यूल में वैसे आ जाएं, वैसे हो जाएं कि वो उस गैजेट को ईजिली उनसे छीनना नहीं है, लेना नहीं है हमें, उसको ढंग से यूज़ भी करें और सब चीज़ों में भी सही चले, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ना देखें, तरीके से चले, अपनी लाइफ को उस तरीके से हैंडल करके चले। ऐसे बहुत लोगों के क्वेश्चंस होंगे, तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मैक्सिमम टीनेजर्स जो भी बच्चे होंगे उनको मोबाइल ज़्यादातर दिया हुआ होगा। अब जिनको दे दिया है, नंबर 1 अब वापस नहीं ले सकते, राइट? क्योंकि कोई, मुझे लगता है कि अगर आज आपके पास फॉर्च्यूनर है और मैं आपको कहूँ कि ऑल्टो चला लो तो आपको नहीं पसंद आएगा। नहीं पसंद आएगा। तो वही सेम चीज़ बच्चों के साथ है कि आपने स्मार्टफोन दे दिया है, अब आप कहो कि छोटा फ़ोन ले लो तो उनको नहीं पसंद आएगा, वो लेना ही नहीं पसंद करेंगे। नहीं करेंगे। इसलिए अब हम क्या करें बताएं, उनके रोल मॉडल को अपग्रेड करें। फ़ोन का
मे बी शायद हम ये तो दो तरीके से उपयोग करें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पीवी सिद्धू जिन्होंने काइंड ऑफ प्रैक्टिस करनी थी तो उनके पास फ़ोन उनको दिया गया था, जी। बट जब उनको फाइनल आई थिंक कोई कप के लिए, वर्ल्ड कप या समथिंग किसी के लिए, जब उनको प्रैक्टिस करनी थी तो उन्होंने 6 महीने खुद ही मोबाइल छोड़ दिया था। क्यों पता है? प्लेजर से बड़ा पर्पज़ होता है। मोबाइल इज़ अ प्लेजर। जी। बच्चा उसके पीछे तभी जा रहा है जब तक पर्पज़ छोटा है। जी। आप भी एग्री करेंगे कि जैसे अभी हमारा पर्पज़ बड़ा है तो हम प्लेजर माने रील या वीडियो या ऐसा कुछ नहीं देखेंगे, बट जब अभी हमारे पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है, हाँ, बिल्कुल ठीक। उसी समय पे हम भी प्लेजर के पीछे भागेंगे। इट कैन बी दोस्तों से बातचीत करना, इट कैन बी टीवी देखना, इट कैन बी मोबाइल पे रील देखना, इट कैन बी गेम खेलना, सोशल मीडिया करना, कुछ भी। तो हम क्या करें, वो जो प्लेजर दिया हुआ है पर्पस को उसे और बड़ा कर दे। एंड इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है कि बच्चे को जो फील्ड में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसको सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, विराट कोहली हो सकते हैं, रोनाल्डो हो सकते हैं। इनफैक्ट रोनाल्डो के बेटे ने, आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया और विद इन 24 आवर्स 1 मिलियन या समथिंग उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। एंड जब पापा को पता चला कि बेटे ने ऐसा किया हुआ है, नेक्स्ट डे पापा ने इमीडिएटली उसका अकाउंट डिलीट करवा दिया। 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो, एंड पापा ने एक ही चीज़ कही कि बेटा आपका पूरा फोकस आपकी गेम पे होना चाहिए। हम यदि वो एग्जाम्पल बच्चों को दिखाएं, हम यदि पीवी सिद्धू का एग्जाम्पल बच्चों को दिखाएं, हम यदि अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में बच्चे को बताएं, हम यदि इलॉन मस्क और बाकी के जो सारे लोग हैं उसके बारे में बच्चों को बताएं कि वो कितने पर्पस ड्रिवन लाइफ जी रहे हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे जो है ना उनको गोल क्लियर होगा कि हाँ मुझे जीवन में ये करना है, ऐसा बनना है, बड़ा बनना है। तो नाउ अब जब पर्पस बड़ा होगा ना तो प्लेजर धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। एंड इसलिए में भी शायद आपने सुना होगा कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं बोले टीवी बहुत कम देखते हैं, स्क्रीन का उपयोग बहुत कम करते हैं, और जो एक उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता वो ज़्यादा टीवी, वेब सीरीज़, पूरी पूरी रात रात वेब सीरीज़ देखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बंदे के जीवन में पर्पस नहीं है। इलॉन मस्क में भी पूरी रात फैक्ट्री में रुक सकते हैं, लेकिन सारे दिन काम करके थोड़ा बहुत अगर कोई एंजॉय करना चाहता है और उसकी मतलब एंजॉय करने का तरीका ऐसा है कि उसको सीरीज़ ही अच्छी लग रही है, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं। मुझे लगता है किसी को बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा खुशी देता है, किसी को डांस करना खुशी देता है, ऐसे किसी को सीरीज़ देखना भी खुशी देता है और वो अच्छी बात है। बट यदि वो पर्पस ड्रिवन नहीं है और सिर्फ वो प्लेजर ड्रिवन है और वो पूरी रात सपोज वो देख रहा है, उसके बाद में नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे खराब हो जाएगा पूरा दिन, राइट? सोओगे आप लेट, उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो एक्सरसाइज है, उसका मे बी फूड का इंटेक है, उसका जो डाइजेशन है, वो सारी चीज़ें खराब हो रही है। तो हम में भी शायद प्लेजर, तो में भी कोई जो पीने वाला है वो तो ऐसा ही कहेगा कि भाई मुझे सिगरेट पीने में प्लेजर मिलता है तो मैं तो वही पीता रहूँ। चोर वही बोलेगा कि चोरी करने में मुझे प्लेजर मिलता है तो वही मैं करता रहूँ, उसी में मुझे किक मिलता है। हम ये देखें कि वो जो प्लेजर या जो कुछ भी चीज़ कर रहे हैं क्या लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छी है। मैं नहीं कहता कि नहीं ही देखनी चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ जो स्पेसिफिकली बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी बात चल रही थी कि बच्चा पढ़ाई छोड़ के यदि टीवी देख रहा है, पढ़ाई छोड़ के यदि सोशल मीडिया पे बिजी है, स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा है, वो दोस्तों से बातचीत नहीं कर रहा है और पूरे दिन गेम खेल रहा है, फिर वो गलत है। और इसलिए शास्त्रों के अंदर भी एक चीज़ कही गई है, एंड दैट इज एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। यस, अति सर्वत्र वर्जते। राइट? हम ये चीज़ को ध्यान में रखें कि कोई भी चीज़ उससे जब एक्सेस हो जाती है तो प्रॉब्लम है। तो बच्चे के लिए नंबर 1 पर्पस को बड़ा करने पे फोकस करें। नंबर 2 हम बच्चे को टाइमलाइन दें कि जैसे बेटा अभी मैं घर पे हूँ, आप घर पे हैं, हम सब घर में हैं, तभी तो इमरजेंसी आएगी नहीं। तब देखो मम्मी और पापा और आपको, हमको सबको ये फ़ोन यहाँ पर जमा कर देना है। मैं भी शायद एक रील आई थी ना कि जहाँ पर सारे लोग खाना खाने के लिए आते हैं एंड फ़ोन वो डब्बे में जमा होगा, मम्मी से फ़ोन लेगी, फिर खाने के लिए बैठना है। जी। तो उस तरीके से मे बी डिवाइस फ्री डिनर का हम प्लान करें। पूरा दिन नहीं, डिनर का हम प्लान कर सकते हैं। डिनर के बाद में जो फैमिली टाइम हो, आधा घंटा पौना घंटा बातचीत करें, गप्पे शप्पे मारे, खेले, उनसे बातचीत करें। उस समय पे हम फ़ोन बिना का टाइम डिसाइड कर सकते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट और 1 आवर फॉर डिनर
एंड 1 hour आफ्टर दैट टाइम, एंड वो 2 घंटा यदि स्क्रीन फ्री बिताएगा, परिवार के साथ हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, खुशी वो बच्चा महसूस करेगा। अब नाउ वो बच्चे ने मोबाइल के बिना खुशी को महसूस कर लिया। धीरे धीरे अब वही खुशी वो दोस्तों के साथ बातचीत करने में ढूंढेगा। फिर वो वेब सीरीज की जगह पर, वेब सीरीज में जो हीरोइन है, उन्होंने जो बॉडी बनाया है, वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके पीछे वो भागना चाहेगा। जी। सो पहले उसको वेब सीरीज देखने में खुशी मिलती थी, अब उसको समझ में आएगा कि मुझे वेब सीरीज में जो हीरो है उसके जैसा बॉडी बनाना है। उसके लिए मैं सुबह में 5 बजे उठूंगा, उसके लिए सुबह में 6 बजे उठूंगा, मैं मैराथन रन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सो पर्पस ड्रिवन लाइफ हो गई। तो मुझे लगता है 24 घंटे नहीं, 1 घंटे 2 घंटे की हैबिट डालें, प्लेजर से ज़्यादा पर्पस पे फोकस करें। जी। कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिलीज़ में, जब पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो जॉइंट फैमिलीज़ में मदर फादर जो होते हैं वो बच्चों को कई चीज़ों के लिए मना कर देते हैं, और ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो होते हैं वो हाँ कर देते हैं। तो उस केस में पेरेंट्स को किस तरीके से डील करना चाहिए? वंडरफुल। इसको मैं कहता हूँ MDP, एंड दैट इज मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग। सो सोचें कि एक प्लांट है, एंड वो प्लांट में मैं ऐसा सोचूं कि उसको AC रूम में रखते हैं, आप ऐसा सोचें धूप में रखते हैं, तीसरा बंदा सोचे कि उसको रोज़ पानी देते हैं, चौथा बोले हफ्ते में 1 बार देना है। ये तो मल्टीपल तरीके हो गए। मल्टीपल तरीके हो गए। अब नाउ चारों लोग अलग अलग तरीके से वो उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो प्लांट ग्रो करेगा कि प्लांट बिगड़ जाएगा? चारों तरीके से कर रहे हैं तो ओवरफ्लो भी हो सकता है, और क्या पता उस प्लांट को इतनी ज़रूरत हो तो वो ठीक भी रह सकता है। पर मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत होगी, माने धूप AC एक साथ में मिले, एक रोज़ पानी डाले और एक पानी ना डाले, नहीं, राइट? तो नाउ अब क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब सेम चीज़ मम्मी पापा दादा दादी जब मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग कर रहे हैं, MDP कर रहे हैं, माने एक ने बोला कि नहीं अभी आइसक्रीम नहीं, अभी जंक फूड नहीं, माने मम्मी ने अभी पानी देने से मना किया, एंड पापा ने या तो दादा दादी ने वो पानी डाल दिया, तो अभी पानी की जो माने प्लांट की जो ज़मीन थी वो ऑलरेडी गीली थी, और पानी डाला, माने बच्चे ने ऑलरेडी 3 दिन पहले 2 दिन पहले आइसक्रीम खाया हुआ था, और आपने अभी पिज्ज़ा लेके दे दिया, फिर बर्गर लेके दे दिया, तो ना वो गीला का गीला पानी पूरे प्लांट को ख़राब कर देगा। मैंने सारी चीज़ें आप पूरी करते रहे, कोई ना कोई पूरी करता रहा, तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इसलिए नंबर 1 चीज़ ध्यान में रखें, जिसके मम्मी पापा वो बात करें। तो दादा दादी है तो इट्स पापाज ड्यूटी कि वो बता देंगे कि घर में खाना खाने के लिए, बच्चे को खाना खाने के लिए मम्मा इज़ रिस्पॉन्सिबल। then she will decide कि what she can eat or he can eat, son और daughter, और वो क्या खा नहीं सकते। आपको कुछ भी खिलाना हो तो आप उनको पूछना, वो हाँ बोले तो ही खिलाना है। नंबर 2, संस्कार के लिए, गाय को घास खिलाने के लिए, चैरिटी वर्क करने के लिए दादा दादी को अथॉरिटी दे दो। अब ढेर सारी ताकि उनकी कॉल भी पूरी हो सके अपने पोता पोती के साथ। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर इट्स नॉट अबाउट कि वो दादा दादी अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, और ज़्यादा प्यार करते हैं, मोर देन मम्मी पापा जी। बट एक्चुअली क्या है पता है, इट्स अ मैटर ऑफ पावर स्ट्रगल। उनको जो अब महत्व मिलना चाहिए वो महत्व नहीं मिल रहा है, तो वो मोबाइल दे के, चॉकलेट खिला के, कुछ भी करके बच्चों को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं, ताकि उनका जो पावर है, उनका वो जो रुतबा है वो महसूस कर पाए। जी जी। सो ऐसे दादा दादी या ऐसे नाना नानी को हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते कि चलो बच्चों को स्कूल पे लेके जाने का या लेकर आने का वो आप दादा देख लो, या दादी माँ बच्चों को मंदिर पे लेके जाना और वहाँ पर उनको 50-100 रुपये का घास खिला दे, कुत्तों को बिस्किट खिला दे, कुछ ना कुछ वैसा वो उनसे करवाए। एंड वो चीज़ को, वो काम को आप उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करो। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी, कि मतलब सही में, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में कुछ कमी है तो वो भी पूरी कर पाएँ, और पेरेंट्स भी पूरी कर पाएँ। सो मम्मी पापा क्योंकि अपने ऑलरेडी काम में बिजी हैं, और दादा दादी से बेस्ट संस्कार देने वाला माता पिता को छोड़ के
और कोई दूसरा नहीं हो मैं सकता। कहूँगा पार्टनर हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो वो पार्टनर के साथ हम पावर स्ट्रगल करें, मे बी ढेर सारे चैलेंजेस हम फेस करें, उससे अच्छा कि उनको हम पार्टनर ही बना लें, जी संस्कार पार्टनर, जी एंड उनको हम वो जिम्मेदारी देना शुरू करें। एंड यू विल सी कि आपने मे बी दादा दादी के साथ बच्चा जाएगा तो बच्चे के अंदर पेशेंस आएगी, बच्चे के अंदर पेशेंस आराम आएगी, आराम से सब आराम कुछ आराम से। जो आज के हाँ। बच्चों के अंदर वो हसल है, हाइपर एक्टिव है, सारी चीज़ें तुरंत चाहिए, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। नंबर 2, उसने अभी दादा दादी के साथ रहा है, दादा दादी के पैर दबाए हैं, धीरे धीरे काम किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा पता है? जब हम बूढ़े होंगे उस समय पे वो हमारे साथ धीरे धीरे पेस पे काम करने के लिए, मंदिर पे जाने के लिए, गाय को घास खिलाने के लिए हमारे साथ वो बच्चा आएगा। रेडी हो पाएगा। सही बात है। तो दादा दादी दुश्मन नहीं है, बट उनको पावर चाहिए। वो हम पावर स्ट्रगल नहीं, बट पावर को उस तरीके से ट्रांसफ़र करें कि उनको भी अपना महत्व समझ में आए, और मम्मी पापा भी उनको रिस्पेक्टफुली बात करें। हाँ वो तो है। तो फिर वो बच्चे ऑटोमेटिकली करेंगे ही करेंगे। सर जब टीनेजर वाले जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई ये कि ज़्यादातर अपने आप ही करते हैं कि अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, ये जो 16 17 18 साल वाले जो बच्चे होते हैं, और अब 10th है 12th है, ये वाला जो टाइम होता है इसमें भी डिसीजंस अपने आप लेते हैं और पढ़ने के डिसीजंस भी अपने होते हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें मार्क्स चाहिए, हमें मार्क्स अच्छे चाहिए, कैसे भी लेके आओ। तो क्या ये ठीक है बोलना उनको, या उनके ऊपर छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है कि वो जिस तरीके से पढ़ रहे हैं या जैसा पढ़ रहे हैं वो अपने हिसाब से पढ़ें, और चाहे वो मार्क्स कुछ भी लेके आए फिर? ना वही पापा को यदि बोला जाए कि आप जो भी करो, एंड ऑफ द मंथ मुझे आपका 10 लाख का सैलरी चाहिए, अच्छा पापा भी आ गया। राइट? जी यदि ऐसा बोला जाए, बोले तुम्हारे सारे दोस्त तो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उनकी तो घर पे 2-2 गाड़ियाँ पड़ी हैं, और पापा आप तो अभी एक गाड़ी, और ये भी 4 साल पुरानी हो गई है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया पेरेंट्स के लिए। राइट? यदि वो मम्मा को बोले कि मम्मा वो जो पूजा आंटी पाव भाजी बनाती है ना, और वो जो चाउमीन वगैरह जो बनाती है ना, वैसे तुम्हारे हाथ के बनने चाहिए, तो क्या एज अ मदर, एज अ फादर हमें अच्छा लगेगा? नहीं। आंसर इज नो। सो नंबर 1, कंपैरिजन हमें अच्छा नहीं लगता तो बच्चों को भी नहीं लगता, पहली चीज़। एंड जब हम बच्चों को फोर्स करते हैं ना कि तुझे इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, तो शायद बच्चा कर लेगा। बट जो दिन नहीं हुआ ना, उस दिन डिप्रेशन में चला गया, तो मार्क्स तो नहीं आए, बट बच्चा भी हाथ से चला जाता है। जो बच्चे हर घंटे एक बच्चा सुसाइड करता है, इट इज़ नॉट कि उसके खराब मार्क्स हैं इसके लिए सुसाइड करता है, बट उसको पता है कि मेरे खराब मार्क्स मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर लेकिन हमारे टाइम में तो ठोक पीट के पढ़ाया जाता। 100%। पर मतलब क्या ये मम्मी नहीं बना, पापा तो ने, हमने तो वो सब काम नहीं किए। दोनों का मैं आंसर दूंगा, पर क्या मम्मी पापा ने अपेक्षा रखी थी? मम्मी पापा ने आपको बोला था कि आपको 90 लेकर आना है, 95 नहीं लेकर ऐसा आना नहीं है? बोला था, लेकिन हाँ मम्मी पापा ने आपको जो कॉलेज में जाना है, क्या करना है, उसको लेकर फोर्स किया था? नहीं। नहीं किया था। उन्होंने पूरा फ्रीडम दिया था। हाँ उन्होंने फ्रीडम दिया था, लेकिन पढ़ने पे या हाँ या तो जो भी पढ़ता था, अब उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, पर पहले फ्रीडम दिया था, तो 100%। क्या आज आप फ्रीडम दे रहे हैं एज अ मदर, एज अ फादर? मैं ऑडियंस को पूछ रहा हूँ, तो ज़्यादातर नहीं, क्योंकि मम्मी पापा के पास देने के लिए कुछ नहीं था, मम्मी पापा ने फ्रीडम दिया। हम सब कुछ दे रहे हैं, बट सब कुछ फ्रीडम नहीं दे दे रहे रहे हैं। हैं। हाँ। हम यही बोलते हैं शायद कि तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमें ये नहीं मिला था। मतलब जो मेरी एज के या मुझसे बड़े लोग होंगे वो ये इसी टाइप के होंगे कि वो ये बोलेंगे कि हमने तुम्हें ये फैसिलिटी दे रखी है, वो दे रखी है, हमें तो ये नहीं मिली थी, तब भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, या तब भी तुम नहीं ऐसा वो दिखा पा रहे हो, अपना क्वालिटी दिखा पा रहे हो। बराबर। तो उन पेरेंट्स के लिए ज़रूर है ये। तो सोचिए वही मम्मी को यदि बोला जाए, उनकी सासू माँ ही कहे कि तुम्हें तो सब कुछ मिला हुआ है, वॉशिंग मशीन है, घर में काम वाले हैं,
है, तू भी एक्सरसाइज नहीं करती है, तू भी ये नहीं करती, तू भी वो नहीं करती। हमारे समय में तो कुछ नहीं था, हम आटा भी खुद पीसते थे, ये करते ऐसा भी थे। होता है, ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो क्या एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, राइट? उनका समय अलग था, हमारा समय अलग है, हमारे बच्चों का भी समय अलग होगा। वेरी फर्स्ट थिंग, सो बच्चे लेजी नहीं हैं, बच्चों का न्यू वे ऑफ वर्किंग है। जी। माने हमारे दादा दादी ने जितनी मेहनत करी, हमारे मम्मी पापा ने उससे कम मेहनत करी। जी। हमारे मम्मी पापा ने कम करी, उससे हमने मेहनत कम करी ना, हमने नए तरीके से मेहनत करी। काम करने का तरीका अलग है। मे भी शायद हमारे मम्मी पापा हार्डवर्क ज़्यादा करते थे, उनके मम्मी पापा मतलब उनका वजन ज़्यादा बॉडी उठाते थे, बॉडी वर्क ज़्यादा था। हमारा माइंड वर्क ज़्यादा आज हमारा माइंड वर्क है, ट्रैवलिंग है, मे बी शायद हम सुबह से लेके शाम तक में भी दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, वो सुबह में ब्रेकफास्ट यहाँ पर होता है, लंच वहाँ पर होता है, डिनर वहाँ पर होता है। उतना शायद आज से 100 साल पहले व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी में ट्रैवल ना किया हो। सही बात है। तो इट इज़ नॉट द लेजीनेस, इट इज़ NWW, इट इज़ अ न्यू वे ऑफ वर्किंग। सो जो हमारे बच्चे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल गया, तो किसने बोला था? उसने पैदा होने से पहले आपको बोला था कि आप पैसे कमा के मुझे फैसिलिटी दो? नो, आपने कमाई है फॉर योर सेल्फ। एंड जब हम वही चीज़ बच्चों को गिनाते रहते हैं, ज़रा सोचें, वो हस्बैंड वाइफ को बोलते रहे कि मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, हर छोटी छोटी बात में वो कंपेयर करते रहे कि मैंने तुझे ये दिलाया, मैंने तुझे ये दिलाया। तो डोंट यू थिंक एक समय पे वाइफ पक के बोलेगी, मुंह पे मारेगी नेकलेस, बोले जाओ पहन के जाओ, राइट? अब वो रिश्ते जहाँ पर पैसों की बात हो, माई क्वेश्चन टू यू इज, रिश्ता बचा? राइट? माने रिश्ता गया वहाँ पर जहाँ पर पैसे की बात हुई तो रिश्ता गया। हाँ। अब ना वो मम्मी पापा छोटे बच्चे को बोल देते हैं कि तेरे पीछे ट्यूशन का इतना खर्च किया, ऐसा भी बोलते हैं, राइट? स्कूल में इतना खर्चा किया, फलाना ये हुआ, वो हुआ, मे बी ये सारी चीज़ें आपको मिली हुई है। नाउ अब जब हम ये सारी चीज़ों की बारे में बच्चे को बताते हैं, माई क्वेश्चन टू यू इज, इतनी महंगी स्कूल है, ये है फलाना डिमका, माई क्वेश्चन टू इज, बच्चे के दिमाग में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी कि पैसों की? हमारी तो नहीं बढ़ी, वो तो साफ पता चल रहा है, और पैसों की भी बढ़ी, क्योंकि उसको एक ही चीज़ होगी कि पैसा है तो सब कुछ है। हाँ, कह सकते हैं। एंड इसीलिए बच्चे मनी माइंडेड होते जाएंगे, मनी ओरिएंटेड होते जाएंगे, बोले रिश्ता गया तेल लेना। इसलिए आज के आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो टीनेजर्स अभी उनको बोलेंगे शादी, तो बोले शादी नहीं करनी। जिनकी अभी शादी हुई है, आप उनको पूछेंगे तो दे हैव द कल्चर कॉल्ड डिंक, you know, the dink, double income, no kid, they don't want kids, right? तो ये सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है? just because of this scenario only. So as a mother, as a father, हम चीज़ क्या ध्यान में रखें? बच्चे को मारेंगे तो बोले जैसे हमें बचपन में मार पड़ी थी, हमने पढ़ लिया, बट माई क्वेश्चन टू यू इज, मार खाने से आप सफल हुए वैसा आपको लगता है? बट यदि आपको मार बिना सिर्फ प्यार मिला होता तो आप कितने सफल हुए होते, आप कितने ज़्यादा खुश होते? वो क्या अनुभव है आपको? एंड नंबर 2, भले मार पड़ी थी बट डीप डिज़ायर अंदर किस चीज़ की थी? कि मम्मी या पापा का हाथ गाल पे आए बट प्यार से आए, पीठ पे आए बट प्यार से आए। तो शायद वो जो टीचर, वो जो मम्मी पापा जिसने शायद हमें मारा, आज हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, बट दैट रिस्पेक्ट इज आउट ऑफ फियर। इसीलिए अभी वन ऑफ दी बिजनेसमैन जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, फैमिली डिस्कशन में बैठे हुए थे, एंड वो दोनों बातचीत कर रहे थे कि यार हमें तो बहुत मार पड़ी इसलिए तो हम सफल हुए, वरना तो मैं उतना ढीठ था, ये था, फलाना था, डिमका था, पापा ने बैट से मारा है, बेल्ट से मारा है, जो हाथ में आया मारा है, एंड इसलिए वरना तो मैं तो कुछ नहीं होता। मैंने पूछा कि, तो मैं जस्ट वही से बात कर रहा था, बच्चे पे गुस्सा नहीं करना चाहिए उसको लेकर, तो उनका वो हैबिट है। तो मैंने जस्ट वही पूछा कि आपको ऐसा लगता है कि मार खाने से आप सफल हुए? गुड, चलो मैं मानता हूँ हो गए, उसी के कारण हो गए। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर फादर राइट नाउ? आपने लास्ट जादू की जप्पी पापा को कब दी थी? आपने पैर छुए होंगे, बट कौन से दिन आपको सुबह में उठ के ऐसा लगता है कि यार चलो मैं पापा को फ़ोन करता हूँ और पापा को लेकर मैं मंदिर में सामने से दर्शन कराने जाऊँ? पापा के साथ बचपन में पापा मुझे वो मूवी देखने के लिए लेकर गए थे, तो आज घर पे होम थिएटर है, मैं पापा के साथ वो मूवी देखूँ।
कब आपको हुआ? ही सेड लास्ट 30 साल हो गए, कभी भी नहीं हुआ। एंड बोले पापा ये रूम में होते तो मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ, एंड वो रूम में आएंगे तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। और जो दिन पापा, फिर उन्होंने बताया कि यस यू आर राइट, जो दिन पापा अपने घर से यहाँ पर मेरे घर पे आते हैं, बोले वो समय पे पता नहीं क्यों पर ऑफिस में काम बढ़ जाता है, या फिर मैं ऑफिस में 9 बजे तक मैं ऑफिस में ही रहता हूँ, अदरवाइज ही कम्स बाय 6:30। बट क्योंकि वो फियर है, सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ माइंड वो कोई ना कोई काम में एंगेज रहता है। कुछ नहीं होता तो वो फ़ोन करके वाइफ को नीचे बुला लेते हैं, फिर दोनों डिनर करने चले जाते हैं, क्योंकि वो पापा को अभी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो फेस करना नहीं चाहते। हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे And हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग ऐसी फैमिलीज देखी हैं जहाँ होता है। इनफैक्ट मतलब बहुत टाइम बाद आ रहे हैं पेरेंट्स, उसके बाद भी उनके साथ वैसा वाला। क्यों सारे बच्चे अब्रॉड जाने के बाद वापस नहीं आना चाहते? इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द अकेले रहने लग्जरी। की आदत पड़ जाती है। मैं आपको बताऊं, वो तो है, बट अकेले रहने की इच्छा थी। मम्मी पापा से जो मार खाई हुई है, तो उससे अब बच्चा दूर जाना चाहता है। और जब वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, अब उसको लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं क्यों वो ताने सहूँ, अब मैं क्यों वो मार खाऊं? दैट इज़ द पर्पस। लेकिन जब अगर चलो ठीक है, मारा नहीं, हमने बहुत प्यार से बच्चे को पाला है, बहुत प्यार से रखा है, लेकिन अगर उसको लाइफ में बाहर जाना पड़ जाए इन फ्यूचर, जैसे कि आपने कहा यहाँ तो डिटैच हो रहा है बच्चा इसलिए जा रहा है, अगर उसको जाना पड़ जाए देन तो भेजना ही चाहिए। भेजना चाहिए। तो फिर वो इमोशनली अटैच ज़्यादा नहीं हो जाएगा? ओके, मैंने इसमें 2 चीज़ आएगी। पहली चीज़ कि आप यदि देखेंगे ना, तो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा सफल हुआ, कोई भी व्यक्ति, वो कंफर्ट जोन में रहते हुआ कि कमिटमेंट जोन में रह के हुआ? कंफर्ट में मुझे लगता है ज़्यादा होगा। ओके, एग्जाम्पल और एक मैं देना चाहूँगा। कोई भी कम्युनिटी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अफ्रीकन कम्युनिटी ले लें, तो अफ्रीका में जो इंडियन यहाँ से वहाँ पर गए, वो लैंडलॉर्ड्स है, वो बिजनेस टाइकून है, वो मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हैं, बट इन कंपैरिजन ऑफ द लोकल पब्लिक जिनका वहाँ पर पहले से खुद का घर था, वो बच्चे ज़्यादा कंफर्ट जोन में पले बड़े, उनके अंदर स्ट्रगल की भावना थी ही नहीं। तो ना वो अब जॉब कर रहे हैं, राइट। सेम में आप देखेंगे, मे बी मुंबई आप देखें, तो वहाँ पर जो बाहर से आए के बसे हुए लोग हैं और वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, राइट। सो मैं जब मेरे बच्चे को सब कुछ बैठे बैठे दे रहा हूँ, तो बच्चे के अंदर स्ट्रगल की भावना हो ही नहीं रही है। कमिटमेंट ज़्यादा। यस, सो नाउ बच्चा जब खुद अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे कॉलेज है और कॉलेज में पढ़ने के लिए अच्छी कॉलेज में वो बाहर जाता है, हॉस्टल में रहता है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखेगा, कुछ गलत भी सीखेगा जी, पर दोनों सीखना ही चाहिए। अब ना वो यहाँ पर रहेगा तो भी सीखने वाला है, वहाँ पर रहेगा तो भी सीखने वाला है। वो डर को हम निकाल दें और बच्चे को भेज देते हैं। क्या आप अग्री करते हैं कि वो सुबह में उठना, खुद खाना बनाना, खुद कपड़े धोना, बहुत कुछ सीखेगा? जो अपने घर पे होता तो वो लाड साहब होता, हाँ, राइट। और ऐसे लाड साहब 35-40 साल के होने के बाद भी वो बड़े नहीं हो पाते। और ऐसे काउंसलिंग हमारे पास आते हैं, राइट। और वो माँ के लाडले, मैंने शादी हो गई, उनके घर पे बच्चे आ गए, बट फिर भी मैंने माँ के लाडले ही है। अभी वो 10-12 साल का बच्चा हो, उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाए मेंटली एंड इमोशनली। इनके आप अग्री करते हैं कि उसके कारण शायद मम्मी ने ही वो बच्चे का ज़्यादा नुकसान कर दिया? तो मैं छोटी सी बात कहूँ, बच्चे को जब जाना पड़े आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, एंड यदि बच्चा फर्दर स्टडी के लिए जाता है, इट इज़ गुड। जॉब के लिए, काम के लिए जाता है, इट इज़ गुड। एंड जब वहाँ पर बच्चा जाता है, बच्चा क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। एंड आम के पेड़ पर आम आता है, आम के पेड़ के लिए नहीं, दुनिया के लिए। सेम वे मेरे घर पे जो आया हुआ बच्चा है, वो जब तक पके तब तक मेरा। जो दिन ये आम पक गया उसके बाद भी मैं रखूं, तो समझ लेने का ये आम बिगड़ जाएगा जी। सो नाउ अभी मेरा ये गोल होना चाहिए कि बच्चा अब धीरे धीरे दूर जाए। एंड इसीलिए जो सपोज लड़की की शादी हो जाए और उसके बाद में मम्मी रोज़ कॉल करे, तो शादी
बेटी की खराब करने वाला सबसे मेजर रीज़न उसकी मदर होगी। ऐसा बोला भी जाता है और ऐसा होता भी है। होता भी है। हाँ। मोर देन 70% केसेस जी। डाइवोर्स के बिकॉज ऑफ द मदर, इधर दिस मदर इन लॉ और दैट मदर इन लॉ, राइट। सो दोनों में से कोई भी एक मदर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर 70%। रिसर्च ये कहता है जो भी डाइवोर्स के केस आते हैं उसमें मेन रीज़न ये रहता है। सो क्यों? क्योंकि वो छोड़ा नहीं आपने। जी। बट यदि हम ग्रेसफुली छोड़ दें, एंड नंबर 2, क्यों नहीं छोड़ पाते, खास करके मदर्स? क्योंकि मदर ने बच्चों को छोड़ के और कोई नया पर्पस और कोई नया पैशन वो ढूंढा ही नहीं। इस पे तो बिल्कुल क्लैप करने वाली बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना? हाँ। तो बच्चे के लिए, मैंने बच्चे की सफलता ही मेरी सफलता है। अब मैं वो घोड़े को चाबुक मार मार के दौड़ा रही हूँ या दौड़ा रहा हूँ, पर भाई मुझे दौड़ने की ज़रूरत है, वो मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। तो ना बच्चे के लिए मैं रोल मॉडल नहीं बना, राइट? क्योंकि मुझे प्रोग्रेस करते हुए, मुझे सक्सेसफुल होते हुए बच्चा देख ही नहीं रहा है। वो बच्चा देख रहा है कि ये बैठे बैठे बस मुझे ये खाली एडवाइजरी कमेटी की मेंबर है, मुझे एडवाइस देती रहती है, राइट? पर वो खुद तो कुछ करते नहीं है, एज अ मदर, एज अ फादर, वो दिखता नहीं है। सही बात है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चे के लिए आप रोल मॉडल से हट गए, एंड उसके लिए मे बी कोई भी सोशल मीडिया स्टार या कोई भी व्यक्ति उसके लिए रोल मॉडल बन गया। अब ना मम्मी के दिल में सबसे बड़ा हेडेक क्या आया, ये पापा के दिल में, कि यही मेरा पर्पस था और यही छूट जाएगा तो दे फील इनसिक्योर। पर इंस्टेंट मैं कहना चाहता हूँ, बच्चा जब 12-13 साल का हो, एज अ मदर, खास करके मदर ने क्योंकि करियर छोड़ दिया होता है, मदर को अब करियर रीस्टार्ट करना चाहिए। सो मदर जब बच्चा छोटा हो, मैं कहना चाहूँगा छोड़े और बच्चे को टाइम दे, वो बहुत अच्छी बात है। बट बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो के अपनी दुनिया में दौड़ना शुरू करे, उससे पहले मदर को भी अपने पैशन को लेकर, अपने पर्पस को लेकर, अभी तक परिवार को लेकर, हस्बैंड को लेकर, सास ससुर और बाकी के फैमिली मेम्बर्स को लेकर, बच्चों को लेकर, अब मदर ने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया हुआ है। नाउ इट्स टाइम कि मदर को योगा अच्छा लगता है, उनको डांस अच्छा लगता है, उनको मे बी कोई एक्टिविटी अच्छी लगती है, फ्लूट सीखना अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है, बचपन में स्विमिंग नहीं कर पाए थे, वो सारी एक्टिविटी में, वो पर्पज़ में मम्मी को या पापा को अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। एंड बच्चे से धीरे 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 डिटैच करना शुरू करना चाहिए। अब आम पकने वाला है, छोड़ने का समय आया है। जब बच्चा आपने उसको छोड़ा, उसको अब मतलब वो कर रहा है अपना पेरेंटिंग के उसमें ही चल रहा है, अपना पढ़ाई करने के लिए जब वो बाहर जा रहा है, बाहर रह रहा है, तो उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना ज़्यादा बेटर है या उसके साथ जैसे दूर रह के भी स्ट्रिक्ट रहना ज़्यादा बेटर है? क्या बेटर है जब अगर सपोज किसी चलो का बच्चा दूर है, हॉस्टल में या हॉस्टल जॉब में के जा लिए रहा दूर है या कॉलेज जा रहा है पढ़ने Right, के लिए, right. सुबह से शाम तक बाहर है, आपको नहीं पता वो किससे मिल रहा है, क्या कैसे क्या बिहेवियर उसका हो रहा है, तो उस केस में पेरेंट्स को फ्रेंडली रहना चाहिए या उस केस में पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? वंडरफुल। स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हम पास में रहकर भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, राइट? तो दूर रह कर के तो कोई बात ही नहीं है। एंड जब बच्चा दूर होता है तो हम खाली 2 चीज़ करें। नंबर 1 कि बेटा हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, कि आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। 2 चीज़ कहनी है, वी लव यू, वी मिस यू, बट वी ऑल्सो फीलिंग प्राउड ऑन यू कि आप बेटा ये काम कर रहे हो और उसके लिए, सफलता के लिए आप भी मेहनत कर रहे हो। मैं सपोज एज अ मदर में बात कर रहा हूँ या एज अ फादर में बात कर रहा हूँ, तो सपोज एज अ मदर, क्योंकि ज़्यादातर मम्मी बच्चे से ज़्यादा बात करेगी, तो मैं देख रही हूँ कि जब पापा भी करियर की बिगिनिंग में थे ना, तो अभी तू जितना हार्डवर्क कर रहा है, सारी चीज़ें अपने खुद कर रहा है, तो पापा ने भी अपने समय पे ऐसे ही हार्डवर्क करते थे। तो मुझे तुम पे और पापा पे दोनों पे नाज है बेटा। जब पापा बात करेंगे तो पापा ये बोलेंगे कि बेटा जब हमारी करियर की शुरुआत थी, जब घर में इतने ज़्यादा पैसे, फैसिलिटीज़ वगैरह सब नहीं थी, तो मम्मी भी घर के लिए इतना ज़्यादा काम करती थी, तो मैं जब तुम्हें हार्डवर्क करते हुए देखता हूँ, मैं जब तुम्हें पढ़ते हुए देखता हूँ, मैं जब तुम्हें जॉब में काम करते हुए देखता हूँ और तू हमारा फ़ोन नहीं उठा पाता, राइट, या हमें जवाब नहीं दे पाता, तो मुझे वो मम्मी की याद आ जाती है कि मम्मी ने भी एक समय पे इतनी ही ज़्यादा हार्डवर्क करी हुई थी।
नाउ एक है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसकी मैं कंप्लेन करूँ। नंबर 2 कि मैं इस तरीके से उसको और मम्मा को या उसको या पापा को, मैंने जो बात कर रहा है वो दूसरे अदर पेरेंट को जब अप्रिशिएट करे ना, वो बच्चे के दिमाग में वो मम्मी पापा के लिए ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि ये चिक चिक करने के लिए फ़ोन करते हैं। अब बच्चा फ़ोन मिस भी करेगा ना बिकॉज ऑफ सम और अदर वर्क, इमीडिएटली जैसे फ्री होगा ना, सबसे पहले वो बच्चा बेताब होकर मम्मी या पापा को कॉल बैक करेगा। बट हमने यदि कंप्लेन कर दी तो फ़ोन ही नहीं उठाता, तो खाता नहीं, तो फलाना नहीं, तो ढिमका नहीं। और ये कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना, तो एक शब्द है, हमेशा। हमेशा सही कह रहे हैं। राइट। आप आज से कोई भी, तो बच्चा टीवी देख रहा है तो हम बोले बेटा टीवी बंद करने का टाइम हो गया, दैट शुड बी द कम्युनिकेशन। बट उसकी जगह पर सबसे बड़ा दुश्मन जो मम्मी या पापा क्या ज़्यादातर बोलते, तो हमेशा टीवी देखता रहता है। आज बेटा आप कुछ काम में थे कि आप फ़ोन नहीं उठा पाए, दैट शुड बी द कम्युनिकेशन। बट हमेशा तेरा फ़ोन उठता ही नहीं है, पहली रिंग में तो कभी उठाता ही नहीं है, मम्मी पापा के तो सुनता ही नहीं है, हमेशा मोबाइल पे लगा रहता है, हमेशा ये करता है, हमेशा वो करता है। हम आजकल ये करें कि उसके साथ बातचीत करते वक्त हमेशा को हमेशा के लिए अलविदा कर दें। वेरी नाइस। राइट। एंड जस्ट हम उसके साथ वो जो पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ, बस मैं वही बात करूँ, एंड वो भी पॉजिटिवली कि बेटा नाउ इट्स अ टाइम कि हम अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें। बेटा आप अच्छे से काम कर रहे हो, सब कुछ है, बट एज अ मदर मुझे थोड़ी आपकी खाने को लेकर चिंता होती है कि आप हेल्दी खाना खाओगे तो आप अभी जो हार्डवर्क कर रहे हो, अभी जो मेहनत कर रहे हो, अभी जो रात को जाग के मेहनत कर रहे हो, वैसे आप लंबे समय तक कर पाओगे। यदि आप अभी अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे, सुबह में एक्सरसाइज नहीं करोगे, अच्छे से पानी नहीं पियोगे, हेल्दी खाना नहीं खाओगे, तो शायद ये मेहनत कर लोगे, आप सफल हो जाओगे, बट सफल होने के बाद बीमार हो जाओगे। तो आप ये जो पैसे कमाए ना, उसको एंजॉय करने की जगह वो डॉक्टर की जेब भरने में जाएगा। सो इसलिए आउट ऑफ कंसर्न मैं जस्ट कह रहा हूँ कि बेटा आप जितनी काम करना है करो, बट एटलीस्ट 1 घंटा स्पोर्ट्स खेलो या जिम करो, स्विमिंग करो, आपको जो पसंद आए वो आप खाली करना। नंबर 2 ब्रेकफास्ट हेल्दी करके जाना। इन डिनर एटलीस्ट हो सके तो 9 बजे के बाद मत करना, उससे पहले कर लेना। बेटा इतना आप ख्याल रखोगे, मुझे अच्छा लगेगा, आपको जीवन में ज़्यादा सफल और हैप्पी दोनों होते हुए। इन कोई भी पॉजिटिव चीज़ 20 बार बोली गई रिपीटेडली, पॉजिटिवली, हैप्पीली, वो बच्चे के लिए परमानेंट हो जाएगी। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स, देखो चिक चिक वाली बात हमने अभी करी कि करते हैं, तो ऐसा कई बार ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो बच्चों को तो करना चाह रहे हैं अच्छा ट्रीट, बच्चों को तो अच्छा करना चाह रहे हैं, मदर भी करना चाह रही है, फादर भी करना, लेकिन उनके आपस के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, वो आपस में वो वर्ड्स अच्छे यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि बच्चा भी सुन रहा है, 100%। और वो बच्चा सुन के उसकी जो उसकी लाइफ है वो अफेक्ट कर रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने ज़्यादातर आज 2 चीज़ हो रही है कि एक के बच्चे बोलते हैं आप जो डिसाइड करोगे वहाँ पर हम शादी नहीं करेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे। राइट। तो बच्चे अपनी पसंद क्यों पसंद करना चाहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा है कि मम्मी और पापा को अपनी पसंद ही पसंद नहीं है। तो बोले मेरी पसंद कैसे करेंगे, बिल आप तो एक दूसरे से निपट लो। राइट। सो पहली चीज़ ये हुई ना। दूसरी चीज़ कि ज़्यादातर बच्चे शादी भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मम्मी पापा को मे बी लड़ाई झगड़ा करते हुए, अपशब्द का प्रयोग करते हुए, गुस्से से बातचीत करते हुए कई बार देखा हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैरिज को लेकर उनके दिमाग में यही है कि ये कच है या मच है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए दे वांट टू अवॉइड दैट मैरिज और द पेन ऑफ मैरिज, और या फिर नंबर 2 दे वांट टू अवॉइड द अरेंज मैरिज। दे वांट कि वो लव मैरिज के थ्रू वो खुद डिसाइड करे ना। ये दोनों सिचुएशन के अंदर में जिस मम्मी पापा का रोल क्या है, क्या करना चाहिए? पहला कि मदर का रोल है हस्बैंड को प्यार करें, एंड हस्बैंड का रोल है मदर को, माने वाइफ को रिस्पेक्ट दें। राइट। आप मम्मी एंड पापा बाद में हो, हस्बैंड एंड वाइफ पहले हो। बट 90% केस में मम्मी बनने के बाद वाइफ बनना भूल जाती है।
एंड पापा बनने के बाद हस्बैंड बनना भूल जाते हैं. सो इन दैट सिचुएशन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि यदि हम वैसा करें कि हम बच्चा भी खाना मांगे और हस्बैंड भी मांगे. यदि मम्मा पहले हस्बैंड के पास जाए, उनको खाना दे, उनको चाय दे, उनके साथ बैठे और बच्चे को बोले बेटा पापा को अभी दे के फिर मैं आपके साथ आ रही हूँ, या आप भी यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको भी यहीं पर सौका देती हूँ, तो वो बच्चा मम्मी एंड पापा दोनों को रिस्पेक्ट करेगा. पापा बच्चे की डिमांड आई है कि मुझे टाइम दो, मम्मी की डिमांड आई है मुझे टाइम दो, या मुझसे बात करो, मुझे कुछ बात करनी है. एंड पापा यदि मम्मी के पास पहले चले जाते हैं, पापा यदि मम्मी के सर पे हाथ घुमाते हैं, ऑफिस निकलते वक्त मम्मा को फोरहेड पे किस करके निकलते हैं, तो बच्चे ने देखा हुआ है कि पापा हमेशा मम्मी से रिस्पेक्टफुली एंड प्यार से बात करते हैं, तो वो बच्चे को ये रिलेशनशिप को लेकर और ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ आएगी. इसलिए मुझे कई बार कहते हैं कि बच्चों के सामने ऐसे पपी करे या किस करे या जादू की जप्पी दे तो कैसा बुरा लगता है. मैं बोलता हूँ कि लड़ाई झगड़ा करो तो चलता है, ऊंची आवाज़ में बात करो तो चलता है. मैं कहना चाहता हूँ वहाँ पर परहेज होना चाहिए, वहाँ पर मर्यादा होनी चाहिए. वो कुसंस्कार है. अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करना, उससे बड़ा कुसंस्कार क्या हो सकता है. सही बात. राइट. एंड आप जब वो बच्चे के सामने जादू की झप्पी देते हो, आप जब उनको प्यार करते हो, प्यार जताते हो, वो बच्चा भी वही सीखेगा. सो यू आर नॉट मेकिंग जस्ट योर मैरिज लाइफ हैप्पी मैरिज लाइफ, बट यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फॉर देयर हैप्पी मैरिड लाइफ एज वेल. एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे. पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है. पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन भाई बहन का जो रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा रहे, उसके लिए पेरेंट्स क्या करें? वंडरफुल. सो भले सिबलिंग राइवलरी ना हो एंड दोनों के बीच में प्यार बना रहे, उसके लिए रूल नंबर 1 एंड दैट इज दोनों के बीच में जब भी झगड़ा होता है तो खुश होना है. खुश होना है. वो झगड़े को सॉल्व नहीं होने देना है. हम नहीं करेंगे, हम बीच में नहीं जाएंगे, वो खुद करेंगे. नंबर 1 वो खुद करने चाहिए. लेकिन वो बढ़ नहीं जाएगा, जब बार बार करेंगे और आप उनको टोकोगे नहीं तो वो बढ़ नहीं जाएगा, ज़्यादा करने की आदत हो जाएगी. एक्चुअली आप यदि बीच में जाओगे तो 60 मिनट में सॉल्व होगा, आप नहीं जाओगे तो 1 घंटे में सॉल्व होगा. बात तो एक ही हो गई. बच्चे आपस में जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, टॉय को लेकर, टीवी को लेकर, रिमोट को लेकर, प्रोग्राम को लेकर, उनका लड़ाई झगड़ा का कोटा खेलने खिलौने में यूज़ हो जाता है. वो बच्चे बड़े होने के बाद प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में लड़ाई झगड़ा नहीं करते. ये भी बढ़िया था. राइट. तो नाउ हमें डिसाइड करना है कि बच्चे कहाँ पे लड़ रहे हैं. हाँ, नहीं वो पहले ही लड़ ले, पहले ही लड़ ले. अच्छा है. नाउ नंबर 2, जो बच्चों ने लड़ाई करी और खुद झगड़ा सॉल्व किया, हम बीच में नहीं आए, डोंट यू थिंक वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग देम फॉर द गुड रिलेशनशिप, हैप्पी मैरिड लाइफ ऑल्सो. बिकॉज स्पाउस के साथ 24 घंटे ईजी हैप्पी गोल अपी है वो नहीं. हनीमून फेज पूरी ज़िंदगी नहीं रहने वाला है. वो फेज आएगा कि जहाँ पर पर्टिकुलरली दोनों के बीच में तू मैं बहस होगी. तो जो भी बच्चे के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दैट इज़ द प्ले ग्राउंड, दैट इज़ द नेट प्रैक्टिस. यदि उनको हमने वो प्रैक्टिस नहीं डाली है खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो मैरिज के बाद हर तीसरे दिन वो बेटी घर पे आ जाएगी और बोलेगी ये ऐसा है ना, सासू ऐसे ना, फलाना. आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आप अभी करें. एंड तब नहीं करना चाहते, यू वांट कि आपका बच्चा खुद इंडिपेंडेंट होते हुए खुद डिसीजन ले पाए, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, अभी से छोड़. हाँ नहीं, वैसे तो ऐसे ही होता है. आई थिंक सिबलिंग्स में थोड़ी बहुत देर का हुआ, उसके बाद तो 2 मिनट में ही खेलना शुरू कर हो देते जाते हैं. हाँ. नंबर 1 तो ठीक है, 100%. जस्ट खाली उतना ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा मारा मारी पे मन एक दूसरे को खून निकले तब तक ना आने चाहिए, अदरवाइज एक दूसरे की कुटाई कर लेने चाहिए. राइट. वो हो तब तक कोई टेंशन नहीं. नाउ नंबर 2, पर्टिकुलरली दोनों के बीच में प्यार बढ़े, उसके लिए हम क्या करेंगे. एक चीज़ होनी चाहिए कि हम ज़्यादातर क्या कर देते हैं, बेटा ये तेरा, या ये तू तेरी चॉकलेट, ये तू तेरी चॉकलेट, ये तेरा खाना, ये तेरा खाना. नो, हम उनको एक ही टॉय ला कर दें, एक ही फुटबॉल ला कर दें, एक ही चीज़ ला कर दें और बोले अब दोनों को खेलना है, यू हैव टू डिसाइड. जो बच्चों को
अब याद होगा आपको कि जब हम छोटे थे हमको क्या दिया जाता था, एप्पल दिया, चॉकलेट दिया, फिर क्या बोलता था, कोई भी बोले शेयरिंग, जाओ सबको पूछो, चाचा को पूछो, चाची को पूछो, दादा को पूछो, दादी को पूछो, सबको पूछो, सब मना करे फिर खाओ। सब लोग मना ही करते थे। हाँ। फिर जब हम खाते और थे इतना दिल भी होना चाहिए कि अगर सबने ले भी लिया तो भी कोई फर्क नहीं ओके। पड़ता है। नाउ अब सोचे कि मम्मी ने यहाँ पर तो बोला तू तेरी चॉकलेट खा, तू तेरी चॉकलेट खा, हाँ, तू तेरा आजकल खा, तो ऐसे ही तू होता है तेरा खा। ज्यादातर। हाँ क्यों? बोले झगड़ा ना हो। हाँ अब जो बच्चे एक प्लेट में नहीं खा सकते वो बड़े होके एक फ्लैट में कैसे रहेंगे, है कि नहीं? सो नाउ वो बच्चे को हम क्या करें, एक चीज़ दे रहे, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो मैं करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, बट एक समय आएगा जब दोनों का रिलेशनशिप को लेकर टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। वो अब एक दूसरे को टॉलरेट करना शुरू करेंगे, एंड दैट इज द थिंग कि जहाँ पर रियल लव की शुरुआत होती है। जी। रियल लव इज नॉट कि आपके अंदर जो अच्छाई है उसको मैं प्यार करूं, आपके अंदर जो कमजोरी है उसका मैं स्वीकार करूं, एंड फिर भी मैं आपके साथ खुश रहूं। दैट इज रियल लव। एग्री करेंगे? हाँ। वो बच्चों के अंदर आना शुरू होगा। एंड नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड EPP। जैसे टॉय या अच्छी चीज़ें भी हम एक दिलाएंगे, वैसे नंबर 2 EPP, एंड दैट इज कॉल्ड इक्वल पनिशमेंट पॉलिसी। कुछ भी हो जाए, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, तो तुम्हें में हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि दोनों को एक ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। टॉय भी एक मिलना चाहिए, पनिशमेंट भी एक मिलनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा करके आए तो तुम्हें में करके आए, ठीक है, जो भी पनिशमेंट मिलेगी, सपोज 24 घंटे टीवी नहीं मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। अब दोनों को इक्वल अपने पनिशमेंट 4 बार दी ना, 5वीं बार आपके पास ही नहीं आएंगे क्योंकि दोनों को मिल रहा है। अदरवाइज क्या होता है, छोटे वाला बड़े की चुगली करेगा, बड़ा वाला छोटे की चुगली करेगा, और दोनों पॉलिटिक्स खेलना सीख लेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट में। बट इंस्टेड कुछ भी हो, मिलेगा तो एक ही चीज़ मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा तो भी एक मिलेगा, और कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई टॉय मिलेगा तो भी एक ही मिलेगा। अब नाउ यू विल सी कि 2 बच्चे हैं, दोनों को फ़ोन दिया तो दोनों के बीच में कॉमन दे दो। अब आपको वॉच भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे की वॉच करेंगे कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने 1 घंटा ज़्यादा देखा, इसने आधा घंटा ज़्यादा देखा, वैसे करके वो होता रहेगा। जैसे क्या होता है, कई बार बच्चों को तो हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सब जो जब चीज़ें चाहिए सब दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ना जो टीनेजर वाले बच्चे होते हैं वो ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। जब बात करते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरी लाइफ में, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, इस टाइप वाला जो होता है। तो ये क्यों है? सब कुछ मिलते मिलते भी बच्चा इस तरीके से करता है, तो ऐसा क्यों, और उन बच्चों को कैसे ठीक किया जा सकता है? पहला कि जब बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है तो शायद वो चीज़ों को लेकर नहीं, वो इमोशन को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। तो जब भी ऐसे सिचुएशन में बच्चा हमारे पास आए तो हम बच्चे को सबसे पहले ये नहीं कहेंगे कि अरे ऐसा है वैसा है, तुम्हारे पास ये है वो है, कोई भी एडवाइस नहीं देंगे। हम कहेंगे कि हाँ बेटा, यस, बात को सुनना चाहिए सुनेंगे। बच्चे की बात। नाउ नंबर 2, स्टेप नंबर 2, लिसन। नाउ स्टेप नंबर 2, दैट इज एम्पैथी, कि जहाँ पर हम बच्चे को वो नहीं कहेंगे कि यू आर रॉन्ग, तुम्हारे पास तो ये है, तुम ये देख ही नहीं, और ये नहीं है वो देख रहे हो, ऐसा नहीं कहेंगे। इंस्टेड हम क्या कहेंगे, यस बेटा, यदि मैं आपकी जगह पर होती और मेरे सारे फ्रेंड यदि आईफोन यूज़ कर रहे होते और मुझे यदि छोटा सा 5 से 7 हज़ार का फ़ोन मिलता, मुझे भी गुस्सा आता, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होता। मेरे सारे दोस्त जो यूज़ करें मुझे यूज़ करने को ना मिले, तो यू आर जेन्युइन, यू आर राइट। वैसे हम उसको एम्पथाइज करेंगे, उसके शूज़ में हम अपने पैर डाल के देखेंगे, उसके इमोशन को वैलिडेट करेंगे। एंड जब हमने उसको वैलिडेट कर लिया, उसको लगा कि नाउ मम्मा और पापा इज़ इन माय फेवर, तो अब हम क्या करेंगे पता है, जैसे हम अगेंस्ट में खड़े थे उसके, बट बेटा मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आप गुस्सा कर रहे हो ना, जैसे मेरी मम्मी भी या मेरे पापा भी, मुझे आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा हो, एंड यदि वो मुझे भी मना करते ना, तो शायद मुझे भी गुस्सा आता, मुझे भी ऐसा लगता कि वो अच्छे मम्मी पापा नहीं हैं।
ऐसा करके अब आपको क्या करना है पता है, आप उसके सामने हैं, ऐसा करके आप उसके बाजू में चले जाए और उसके कंधे पे हाथ रख दें, उसकी पीठ पे, उसके माथे पे हाथ घुमाना शुरू कर दें. नाउ चाइल्ड इज नॉट अगेंस्ट यू साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली. नाउ यू आर विथ हिम और हर. अब आप जो भी कहेंगे वो बच्चा मानने के चांसेस 80% बढ़ जाएंगे. राइट. सो मैं सामने हूँ, वो सामने है, वो आइसक्रीम मांगे, पर तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, ऑलरेडी सर्दी है, ऑलरेडी खांसी है, अभी विंटर की सीज़न है, अभी का आइसक्रीम कहाँ खाना है, अभी चॉकलेट कहाँ खाना है. इंस्टेड बेटा यस यू आर राइट कि अभी मम्मा या पापा मना करें तो आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि जब शुगर की क्रेविंग होती है ना, वो ड्रग्स से ज़्यादा एडिक्टेड होती है, साइंस ये कहता है बेटा. सो इन दैट सिचुएशन यदि कोई ऐसा बच्चा जिसको ऐसी जंक फूड की आदत हो या शुगर पसंद हो, मीठा पसंद हो, उसको यदि ना मिले ना तो उसको भी गुस्सा आता है. सो यू आर राइट. नाउ वैसा करके उसके बाजू में चले जाओ. अब वो बच्चे का जो गुस्सा है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. अब नाउ नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हमने उसके साथ में चले गए, उसके फेवर में चले गए, अब जस्ट हम उसको एक चीज़ कहेंगे, बेटा पता है यू नो व्हाट, मम्मी पापा का काम एक है ना, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जो मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे लिए किया था और मुझे समझाया था. क्या है पता है? बच्चों को प्रोटेक्ट करना. और फिर सेकंड रोल है बच्चों को प्रोवाइड करना. सो मैं आपको बताऊं कि मे बी शायद आपको फ़ोन को लेकर या मे बी शायद आईपैड को लेकर या कहीं पर ट्रिप को लेकर या कुछ खाने को लेकर आपको लग रहा है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे भी मम्मी पापा ने मुझे भी जब इच्छा होती थी रोका था. इन्होंने मुझे एक समझाया था, मम्मी पापा का एक रोल जो सबसे डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ मम्मी पापा का पहला काम क्या है बेटा? प्रोटेक्ट करना. अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं एंड फिर उसको जो उसके लिए सही हो बस उतना ही प्रोवाइड करना. उस केस में कभी कभी मम्मी पापा को बुरा बनना पड़ता है. तो शायद अभी आपको जितना बुरा लग रहा है ना, अब नाउ आई एम विथ हिम और हर, उसके बाजू में ही हो. मैं एक बात बोलूँ, आपको मना करते हुए मम्मी को भी उतना ही बुरा लग रहा है, बट समहाउ मम्मा लव्स यू सो मच कि मम्मा खुद बुरी बन के या पापा खुद बुरे बन के भी आपके भले का काम करेंगे. बट यस, आपकी जब खांसी ठीक हो जाएगी, इट इज़ माई प्रॉमिस कि नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद या 15 डेज़ के बाद हम डॉक्टर को पूछ लेंगे, फिर पापा आपको आइसक्रीम खाने ले जाएंगे. राइट. सो नाउ अब वहाँ पर वो जो बच्चा है वो चीज़ों की डिमांड कर रहा है या किसी भी चीज़ की, तो अब नाउ वो कंपैरेटिवली समझना शुरू कर देगा. रिएक्ट कर रहा है उसकी जगह रियलाइज़ करना शुरू कर देगा. सर मैं चाहूँगी जो ये मेरे व्यूअर्स पॉडकास्ट देख रहे हैं, आज जो हो चुका अभी तक वो हो चुका, लेकिन वो इस पॉडकास्ट को देख के अपनी न्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो किड्स हैं. मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स तो देखेंगे ही, क्योंकि किड्स भी इसको देखना पसंद करेंगे. तो चाहे किड्स हैं चाहे पेरेंट्स हैं, उनको अपनी नई जर्नी कैसे शुरू करनी चाहिए? वंडरफुल. सो जब आपने बोला कि बच्चे भी देखते होंगे तो मुझे अभी किस्सा याद आ रहा है. वन ऑफ दी बेटी सूरत के अंदर वो पेरेंटिंग की बुक पढ़ रही थी, तो मम्मी पापा ने बोला कि अरे तू तो अभी बहुत छोटी है, अभी पेरेंटिंग की बुक तुझे पढ़ के क्या मतलब है? तो वो बेटी बोलती नहीं मैं तो चेक कर रही हूँ आप मेरा परवरिश सही कर रहे हो कि नहीं. यही रीजन है. चेकलिस्ट. तो शायद बच्चे यहाँ पर चेकलिस्ट चेक कर रहे होंगे कि मम्मी पापा क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं. बट बाय द वे, जब मम्मी पापा के तौर पे यदि हम बात करें तो पहला मम्मी पापा का रोल क्या होना चाहिए पता है? बच्चों के साथ बस खाली खुश होना चालू कर दें. हम हमेशा बच्चों को करेक्ट करना उसमें उतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि बच्चों के साथ पलों को एंजॉय करना, एक्चुअली बच्चे उसके लिए तो हमारे जीवन में आए हैं जी, कि हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर पाए. अदरवाइज में भी फेस्टिवल या ये या वो सारी चीज़ों को कभी शायद हमने उतने सेलिब्रेट नहीं किया था जब तक बच्चे जीवन में नहीं थे. तो मेरा ये मानना है कि हम बच्चे के साथ सबसे पहले खुश होना शुरू कर दें. बच्चा मेरे बाजू में बैठा है, मैं जस्ट खाली खुश रहूँ, खुशी के साथ उसको देखो और कहो कि बेटा आई एम वेरी मच हैप्पी कि तुम मेरे जीवन में आए ना. अग्री करेंगे एज अ मदर एज अ फादर, शायद हमारे जीवन में कोई भी गाड़ी को लेकर, घर को लेकर और किसी भी चीज़ को, सफलता को लेकर
खुशी हो, और दूसरा बच्चे को जो दिन हमने देखा हो पहली बार जीवन में और जो खुशी मिली हो, कंपेयर नहीं है। कंपेयर कभी कर ही नहीं सकते। और शायद बाकी सारी चीज़ें पूरी दुनिया फीकी है बच्चे के सामने। वो जो खुशी है ना, बस वो खुशी पहले दिन जो हुई थी, जितना मुस्कुराए थे, जितना प्राउड फील किया था, वैसा फीलिंग बच्चा जब स्कूल से आए ना, रोज़ करो। जब आप वो करना चालू करेंगे ना, आप जब वैसा फील करेंगे, बच्चे सामने आपके लिए वो फील करना चालू करेंगे। जो पेरेंट्स वर्किंग है वो कैसे करें? तो जब आप ऑफिस से आते हो तब करो, राइट? जब भी आप मिल रहे हो बच्चे से, जब भी आप पूरे दिन में एक टाइम के बाद मिल रहे हो, वो आप शुरू करें। एंड यू विल सी कि रिलेशनशिप के अंदर विद इन अ वीक टाइम चेंज आना शुरू होगा। नंबर 2, बच्चे को मिनिमम 9 मिनट का स्पर्श मिलना चाहिए, 9 मिनट का टच। एंड वो में भी सुलाते वक्त हो सकता है, वो उठाते वक्त हो सकता है, वो बच्चे को खिलाते वक्त हो सकता है, कोई भी टाइम। वहाँ पर बच्चे को हम स्पर्श देना शुरू करें। जैसे बच्चा टीवी देख रहा है ना, बच्चे को मैं बोलूँ बेटे मेरे बाजू में आ जाओ, मेरी गोदी में माथा रखो, और वो माथा रख के 9-10 मिनट तक मैं उसके सर पे या पीठ पे मैं सहलाता रहूँ, तो भी 9 मिनट का स्पर्श हो गया। नंबर 1, खुश होना शुरू करें। नंबर 2, फिजिकल टच 9 मिनट का देना शुरू करें। नंबर 3, आपका बच्चा कौन से काम को सबसे बेस्ट तरीके से करता है। मैं इनफैक्ट चाहूँगा कि व्यूअर्स नीचे भी कमेंट में लिखे कि आपका बच्चा कौन से काम को बेस्ट तरीके से कर रहा है। वो देखना, वो बोलना और वो प्रमोट करना शुरू कर दें। नाउ जब वो बच्चे की जो यूनिकनेस है, बच्चे की जो अच्छाई है, बच्चे को जो काम पसंद है, वही वो करेगा, उसी के बारे में हम बोलेंगे, एंड वही चीज़ आसपास के लोगों को बताएंगे, तो बच्चा भी अपने जीवन में खुश होगा। वो खुश होगा तो वो रिटर्न में आपको खुशी ही देगा। वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो अंदर से दुखी है, तो वो आपको दुख और फ्रस्ट्रेशन ही देगा बड़ा होने के बाद। सो मुझे लगता है कोई भी शुरू करना चाहता है आज, तो ये 3 चीज़ें करे, एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज रिलेशनशिप में गारंटी के साथ पॉजिटिव चेंज आएगा। बहुत ही अच्छा बताया आपने कि कोई भी किसी भी उम्र में अगर अपने बच्चों के साथ अपना बॉन्ड अच्छा करना चाहता है, तो सिर्फ 3 चीज़ें करके आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो और अपने बच्चों की लाइफ को भी अच्छा बना सकते हो। मैं चाहूँगी कि जिन पेरेंट्स को ये गिल्ट होता है कि जो बच्चा नहीं कर पाया या बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो हमारी वजह से है, उनके लिए कुछ बताइए कि वो उस गिल्ट को ना रखते हुए उनके साथ ऐसा कुछ करें कि उन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो और दोनों की ही लाइफ अच्छी हो। वंडरफुल। सो पहले तो सारे माता पिता को कहना चाहता हूँ कि गिल्ट नहीं, ग्रेट फील करें, राइट? मे बी शायद आज से पहले जो कुछ भी गलत हुआ वो एक्चुअली हमारा लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ एक्सपीरियंस वो था। आज से पहले मे बी शायद हमको रोटी कैसे पकानी ना, उसको लेकर मे बी 3 महीने तक ट्रेनिंग मिलती है, चाकरी करेंगे। स्विमिंग के लिए भी 3-4 महीने ट्रेनिंग मिलती है, बट बच्चे की परवरिश कैसे करनी उसको लेकर ट्रेनिंग नहीं मिली। एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी शायद कुछ भी गलती हो गई तो हम पहले खुद को माफ़ करें, खुद को, एंड तभी अब बच्चे को भी माफ़ कर पाएंगे। एंड इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मैं गिल्ट मोड के साथ बच्चे के साथ 3 घंटे बिताऊँ कि यार अभी तक मैंने बहुत गलती कर दी, मैंने बहुत गलती कर दी, एंड नाउ इसीलिए मैं बच्चों को टाइम दूँ, आउट ऑफ गिल्ट आपने 3 घंटा दिया, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में हो, क्योंकि आप दुखी हो, क्योंकि आप गिल्ट मोड पे हो। बच्चे के साथ आप 100% अवेलेबल नहीं हो, एंड बच्चा इज़ 100% अवेलेबल एट दैट मोमेंट। बच्चा जो पल में होता है वहाँ पर 100% है। बच्चे को जब महसूस हुआ कि यू आर नॉट 100%, ना आपका 3 घंटा इज 0। इंस्टेड मैं ये कहूँ कि विदाउट गिल्ट, हैप्पीनेस के साथ आप आधा घंटा दो, बट वो आधा घंटा मैं बोलूँ जॉब किया, अपने बिजनेस किया, और कोई काम में बिजी रहे, घर के अंदर बिजी रहे, टाइम नहीं दे पाए, नो वरीज, बट जब दो तब उतना 100% दो कि बच्चे को लगना चाहिए कि वो आधा घंटा या पौना घंटा पापा जब ऑफिस से आते हैं ना तो वो मेरे ही है, मेरे अलावा और किसी के नहीं। इसलिए जैसे सपोज मैं ऑफिस से घर पे गया और उसके बाद में डिनर किया, थोड़ा बहुत वॉक किया या समथिंग, बैठे, जैसे ही हम बेड पे जाते हैं धमाल मस्ती करते हैं, तकिया फाइटिंग करते हैं, सांप सीढ़ी या समथिंग में और आदि और मेगा तीनों खेलते हैं, उस समय में किसी का भी फ़ोन आए मैं नहीं उठाता।
हालांकि उस समय पे कोई मुझे फ़ोन करता भी नहीं, इन केस किसी का आया तो मैं साइलेंट कर देता हूँ। और अध्याय मुझे कभी पूछे तो बोलता है कि पापा आपका फ़ोन आया, आपने क्यों पिकअप नहीं किया? तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा दिस इज़ फैमिली टाइम, ये हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इसीलिए फैमिली टाइम में कोई फ़ोन कॉल नहीं और कुछ भी नहीं, इट इज़ ओनली अबाउट फैमिली शेयरिंग एंड कैरिंग। तो ना बच्चे ने अभी तक हालांकि 8 साल में 3 या 4 कॉल ही आए होंगे, बट फिर भी जब भी उसने देखा है एंड जब ना वो घर पे आए, रूम पे, और मैं कहता हूँ फैमिली टाइम, तो फिर वो सारी चीज़ें छोड़ के मेरे साथ, मेघा के साथ टाइम स्पेयर करने के लिए रेडी होता है। सो वहाँ पर मैं ये वो मेरा भी ये मानना फील है करने लगा है कि दिस इज फैमिली टाइम। फैमिली टाइम। हम 3 घंटे नहीं चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना निकाल सकते हैं ना उतना 100% दें, 100%। 100% दें। फाइनली सर, आपको अगर पेरेंटिंग का एक लाइन में डिफाइन करना हो कि अच्छा पेरेंट कौन होता है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा पेरेंट वो होता है जो बच्चों को बड़ा बनाने की जगह खुद बच्चा बन जाए। राइट? बच्चे हमारे जीवन में आते हैं तो कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है कि अपना बचपन फिर से खरीद सके। बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी अपना बचपन फिर से नहीं खरीद सकते, बट बच्चे ही हैं जो हमें हमारे बचपन की यादें ताज़ा करवाते हैं। एंड इसीलिए अच्छा पेरेंट कौन बनेगा? जो बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलना शुरू करे। सो बच्चों को बड़ा करने की जगह पर आप बच्चे बनना शुरू करें, दैट इज़ द गुड वे ऑफ पेरेंटिंग। एंड मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जब हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं तो बच्चे हमारी तरफ बड़ों की तरह बिहेव करना चालू करते हैं, और जब हम बड़ों की तरह एडवाइस देना चालू करते हैं तो बच्चे ज़िंदगी भर बच्चे रहते हैं, वो फिर बड़े नहीं होते, वो ग्रो नहीं करते। पर हम उनके साथ खेलना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे वो बोलना शुरू करेंगे, अरे पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है। क्यों? क्योंकि उनका वो जो मन है ना, मस्ती वाला, धमाल वाला, वो भर गया, और वो भी मम्मी पापा के साथ। तो मुझे लगता है दिस इज़ द ग्रेट एडवाइस फॉर ईच एंड एवरी पेरेंट कि हम बच्चे बन जाएं। सर, आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पेरेंटिंग कैसे करें, और वो बच्चे जो चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने क्या पेरेंटिंग कर रखी है और हम उनको ये पॉडकास्ट दिखा के उनकी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेस्ट पॉडकास्ट रहने वाला है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक मुझे लगता है अपने पॉडकास्ट से ज़्यादा एक मदर के साथ में बात कर रहा था जी। एंड जो आपने आपके आसपास में जो देखे हुए, ऑब्जर्व किए हुए क्वेश्चंस थे, वो दिल से सवाल आपने पूछे हुए थे, तो दिल से आंसर ऑटोमेटिकली आ गए। सो वंडरफुल, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।